नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। एक बार फिर नीतीश कुमार जंगल राज की बात करते हैं और इधर प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि जदयू ने भाजपा से बातचीत की एक लाइन खोल रखी है। फिर जीतन राम मांझी कहते हैं कि साहब पाला बदलने में हर्जी क्या है, और उधर एक फिर बात चलती है कि नहीं राजद और जदयू में विलय होगा। सवाल यह है कि बिहार में पक क्या रहा है, क्या वाकई में कोई खेल होने जा रहा है और जिस खेल की भनक राजद को नहीं है, या राजद को है लेकिन अब जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उसमें राजद करेगी क्या। ये तमाम सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि आप देखिए कि 2020 वो दौर था जब नीतीश जी चुनाव में कहते थे कि आप लोग जंगल राज भूल गए, और उसके बाद से आप देखिए फिर गठजोड़ हो जाता है उस राजद के साथ जिस राजद के जंगल राज की दुहाई दे देकर नीतीश जी सरकार बनाते रहे बिहार। तब वो एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे। अभी तो वो महागठबंधन का हिस्सा है जिसमें राजद उनके साथ है, और जब वो जंगल राज की याद दिला रहे थे तो तेजस्वी यादव उनके बगल में बैठे थे, और तब वो कह रहे थे कि क्या आप लोग भूल गए शाम को 6 बजे के बाद निकलना दूभर हो जाता था। तो असल में जब वो ये बात कह रहे हैं और तेजस्वी यादव बगल में बैठे हैं तो क्या वो राजद को खरी खरी सुना रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, प्रशांत किशोर का बयान देखिए। क्या प्रशांत किशोर के बयान का आना और नीतीश जी का जंगल राज को याद दिलाना, क्या ये महज इत्तेफाक है? प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं कि साहब भाजपा से बातचीत वाली एक लाइन खुली हुई है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दरअसल नीतीश जी कई बातें प्रशांत किशोर से कहलवाना चाहते हैं और कहलवाते हैं। तो अब ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन जो लोग इस तरह की बात करते हैं और ऐसा दावा कर रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि जब प्रशांत किशोर ने एक बात कही कि तेजस्वी यादव इसलिए डिप्टी सीएम है क्योंकि वो लालू जी के बेटे हैं, अन्यथा वो 9वीं फेल है, उनकी अपनी क्या योग्यता है? तो क्या इसके जरिए जो राजद एक तरीके से दबाव बना रही है जदयू पर, उस दबाव का जवाब देना चाहते हैं? क्योंकि आपको ध्यान होगा चाहे जगदा बाबू हो और चाहे सीमानंद तिवारी हो, ये लोग बराबर इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि साहब कुर्सी कोई आश्रम भेज रहा है, कोई कह रहा नहीं 2023 में बात हुई थी, फिर एक सज्जन और आ जाते हैं ये बताने के लिए कि नहीं बस 2 ही 3 महीने में हो जाएगा। तो ये जो तमाम चीजें राजद की तरफ से कही जाती हैं और इस बात पर मुहर नहीं लगाई जाती है कि दरअसल जो विपक्ष का चेहरा होंगे वो नीतीश जी होंगे, तो इन तमाम बातों को देखते हुए और उस दबाव की पॉलिटिक्स को समझते हुए क्या नीतीश जी ये संदेश दिलवाना चाह रहे हैं राजद को कि देखिए आप लोग पहले समझिए कि दरअसल ये जो कुछ आपके पास है वो वरासत है, इसको बचा कर रखिए और अभी जिस तरह का चल रहा है उस तरह से चलने दीजिए। क्या इस तरह का दबाव वो राजद पर बना रहे हैं? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि इस तरह की बात भी कई लोग कर रहे हैं। और क्या जब वो जंगल राज की बात करते हैं तो उसके जरिए भी वो राजद को सजग कर रहे हैं कि ज्यादा आप लोग शोर मत मचाइए मुख्यमंत्री बनने के लिए, आपने हमारे लिए क्या किया? अभी तक जो उस महागठबंधन के चेहरे की बात थी वो बात कहां तक पहुंची? तो क्या उस जंगल राज के जरिए ये कहना चाह रहे हैं, और साथ ही वो ये भी संकेत देना चाह रहे हैं और संदेश देना चाह रहे हैं कि देखिए साहब हमने जो है सारे पत्ते खुले रखे हैं। और जब बात आती है सारे पत्ते खुले रखने की, तब जीतन राम मांझी का बयान बड़ा मायने रखता है। वो महामाया प्रसाद का जो है उदाहरण देते हैं और उन्होंने कहते हैं कि देखिए जनहित में इधर से उधर जाने में क्या बुराई है। और जीतन राम मांझी के बारे में ये माना जाता है कि दरअसल अगर वो कुछ कह रहे हैं तो कुछ तो इशारा है। तो क्या इस तरीके का कोई एक सिनेरियो बन रहा है बिहार में जिसमें अब नीतीश जी को यह लग रहा है कि नहीं अब खुला संदेश देना पड़ेगा और खुला संकेत देना पड़ेगा राजद को कि साहब अब मान जाओ, ये जो आपके यहां से बार बार चीजें आती रहती है ना कि इनको मुख्यमंत्री बनना, जैसे देखिए सुधाकर सिंह तो अभी तक हमलावर हैं और सुधाकर सिंह
अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष है राजद के जगदा बाबू के सपुत्र हैं, और वो जिस तरीके से आड़े हाथ ले रहे हैं नीतीश कुमार को और नीतीश सरकार को, जाहिर तौर पर वो एक समस्या का सबब बना हुआ है। और उसे लेकर किसी भी तरीके से राजद की तरफ से कोई आप ये कहे कि बात हो रही है कि नहीं, इनको इस तरह नहीं बोलना चाहिए, चलिए मंत्री पद तो चला गया, लेकिन बोलने में अभी भी पीछे नहीं हटे हैं वो। तो क्या ये जो कुछ नीतीश जी खुद बोल रहे हैं या जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं, तो इसके जरिए ये संदेश देने की कवायद चल रही है कि शांत हो जाइए और जो अपनी बातचीत थी उस बातचीत पर आगे बढ़िए। और जो चर्चा रही तो बातचीत यही थी कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन हमारा भी तो दिल्ली वाला मामला फाइनल हो कि साहब हम वहां जाएंगे और हम जो है विपक्ष का चेहरा बनेंगे, ये बात भी नहीं बनती दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ आप लोग जो है एक अलग तरीके का माहौल बना रहे हैं, जिस माहौल की वजह से हमारी छवि गड़बड़ हो रही है। जैसे देखिए फिर से एक बार जंगल राज की चर्चा होने लगी है, और उस चर्चा में ये कहा जा रहा है कि दरअसल माहौल जो है वहां एक अलग तरीके का बन रहा है। दूसरा तो ये तो क्राइम वाला मसला हो गया, दूसरा करप्शन देखिए आप किस तरह से आप ही के लोग अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो इससे तो हमारी छवि को नुकसान हो रहा है। तो ये जो तमाम बातें हैं, इन बातों से यही लग रहा है कि या तो जदयू साफ साफ संकेत दे रही है कि आप लोग सुधरिए और जैसा हम चाह रहे हैं वैसा चलिए, नहीं तो विकल्प खुले हुए हैं। और ये जब तमाम बातें होती हैं, जैसे प्रशांत किशोर का बयान, उसके बाद में जंगल राज की याद दिलाना नीतीश जी का, फिर जीतन राम मांझी का ये कहना कि इधर से उधर जाने में क्या हर्ज है, ये तीनों जो घटनाएं हैं ये बैक टू बैक हो रही हैं। ये अलग बात है कि प्रशांत किशोर के बयान को खारिज कर दे रहे हैं नीतीश जी और कह रहे हैं कि नहीं देखिए हम उनके बात को कोई तवज्जो नहीं देते हैं, और आप लोग भी बार बार वो जो कह रहे हैं उसको सुनने मत, उसको लेकर पूछने मत आइए, वो सब कुछ जो है वो पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। ये तमाम बातें उन्होंने कही, लेकिन प्रशांत किशोर के बयान पर वो जवाब जरूर दे रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा के में निकले हुए हैं और उसके जरिए वो भी पाटलिपुत्र की जो गद्दी है उस पर पूरा जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। तो ये जो तमाम घटनाएं चल रही हैं, खास तौर से प्रशांत किशोर का बयान, जीतन राम मांझी का बयान और जंगल राज की याद दिलाना नीतीश कुमार का, यह सिर्फ एक महज इत्तेफाक है तो अलग मसला है, लेकिन सियासत में इस तरह के खूबसूरत इत्तेफाक नहीं हुआ करते हैं। और इसी बीच देखिए शिवानंद तिवारी का बयान आता है। शिवानंद तिवारी कहते हैं कि देखिए राजद और जदयू का विलय वाला मसला है जो लेकर प्रशांत किशोर आए थे, और उस विलय के जरिए उन्होंने बताया था कि झारखंड और बिहार मिला के 54 सीटें होती हैं, जिसमें 50 सीटें तो महागठबंधन जीती जाएगा। तो वो दरअसल नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का एक फार्मूला लेकर आए। अब शिवानंद तिवारी उस फार्मूले का खुलासा कर रहे हैं, और इधर ये तीन बातें पैरेलल चल रही हैं। सवाल ये है कि ये तमाम चीजें हो क्या रही हैं। अब आप इसे ठहरिए और मैं ये कहूंगा कि ध्यान से सुनिए। तीन बातें, प्रशांत किशोर की, नीतीश कुमार की और जीतन राम मांझी की, ये तीनों बातें एक लाइन में हैं, और वो ये कि साहब ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है, मतलब नीतीश जी इधर से उधर जा सकते हैं। अब जब ये बात होती है कि नीतीश जी इधर से उधर जा सकते हैं, इससे इन तीनों बयानों से यही संकेत निकलता है। तब शिवानंद तिवारी का बयान आता है कि नहीं, प्रशांत किशोर इस तरह की योजना लेकर आए थे और उस योजना में विलय वाली बात थी, और उस विलय वाली बात के जरिए नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात थी। अब उसके जरिए शिवानंद तिवारी, आप कहिए राजद, ये कहना चाहती है कि अरे भाई परेशान मत होइए, आपके प्रधानमंत्री बनाने की जो योजना है उस योजना पर हम काम कर रहे हैं, इसलिए आप अभी ऐसा कुछ मत करिए कि इधर से उधर चले जाइए। ये जो तीन बयान इधर और एक शिवानंद तिवारी का बयान, ये दरअसल जो पैरेलल बयान चल रहे हैं, उन बयानों से एक चीज तो समझ में आ रही है कि बिहार की सियासत में महागठबंधन के भीतर रसाकसी खूब तेज चल रही है, और खेल जो है वो हो सकता है किसी भी तरीके का। तभी
ये जो बयान आए उन बयानों के बीच ये जो शिवानंद तिवारी का बयान आया, जिस बयान में साफ तौर पर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने वाली जो बात है वो उभर कर आई। नहीं तो अभी तक आप देखिए कि राजद की तरफ से इस तरह कोई बयान ही नहीं आया था। जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नया सामूहिक नेतृत्व होगा। फिर सीताराम येचुरी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि सब लोग अपने अपने स्टेट में ठीक कर रहे हैं और वो लीडरशिप वाला मसला बाद में होगा। और तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए नीतीश जी को तो पीएम की कोई इच्छा ही नहीं, हो तो सिर्फ विपक्ष को एकजुट करना चाह रहे हैं। अब जो इस तरह का बयान शिवानंद तिवारी का आता है तो उससे एक चीज तो स्पष्ट हो रही है कि नीतीश कुमार और जदयू ये साफ संकेत दे रही है कि जो बातचीत हुई थी उस बातचीत पर खरे खरे आइए और अपनी दिल्ली की तैयारी करवाइए, मतलब नीतीश जी की, और नहीं तो फिर रास्ते हर तरफ खुले हुए हैं। अभी जो ये तमाम बयान आ रहे हैं दरअसल उनसे यही बात निकल कर आ रही है और इसीलिए वहां की सियासत में खेला की संभावना भी बढ़ गई है और यही कारण है कि सबके कान खड़े हो गए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए। और आप सभी लोगों को चलते चलते धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।